हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। यू आर वाचिंग डीप लर्नर। और आज हम पढ़ेंगे माता का आंचल। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि एक नन्हे बच्चे को सारी दुनिया की खुशियाँ व सुरक्षा और शांति अपने माता के आंचल से ही प्राप्त होती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। भोलेनाथ जो थे, उनका जो ये बचपन का नाम था। वैसे जो इनके जो वो हैं, शिव पूज्य हैं इनका रियल नेम। और वैसे बचपन में इनको दूसरे नाम से बुलाते थे, बट उसका भी एक निक नेम था, भोलेनाथ। अब तो अब यहाँ से बता रहे हैं कि भोलेनाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और अपने मम्मी को मैया कहते थे। बचपन में भोलेनाथ का अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही गुजरता था। वो अपना जितना भी टाइम स्पेंड करते थे अपने पापा के साथ ही करते थे। वो अपने पिताजी के साथ सोते थे, उठते थे सुबह जल्दी उठकर, गंगा जी के पास जाते थे, भगवान जी की पूजा करते थे और उन्हीं के साथ स्नान भी करते थे। वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगवाकर बहुत खुश होते थे। और जब भी भोलेनाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते, तो तब भोलेनाथ जी उनके साथ में बैठकर शीशे में देखते रहते अपने आप को और बहुत ही खुश होते थे। बट जैसे ही बाबूजी की जो नज़र थी, उनके पापा की जो नज़र थी उनकी तरफ जाती, तो वो थोड़ा शर्मा शर्मा कर आईने को नीचे कर लेते थे और वो हंसने शुरू कर देते थे। तो उनकी इस बातों पर भी पिताजी को उनके बहुत मुस्कुराहट आ जाती थी, उनके चेहरे पर हंसने लग जाते थे वो भी। पूजा अर्चना करने के बाद भोलेनाथ राम नाम लिखी कागज की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाते थे। तो उन्होंने ये बताया है लेखक ने कि जो उनके बाबू सुबह सुबह वो पूजा अर्चना जब कर लेते थे, पूजा कर लेते थे, तो वो गंगा जी के पास जाते थे अपने पापा के साथ। और वो एक राम नाम लिखी पर्चियों के अंदर आटे की गोलियां डालकर ले जाते थे, जो कि बहुत छोटी सी। और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे। उनके बाद उनके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते थे। वह भोलेनाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। मतलब जैसे बच्चों को बहला के खिलाते हैं ना, ये इस नाम की हो गई, तो ऐसे उसको उनको भी खाना खिलाते थे। भोलेनाथ की माँ भोलेनाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वह कभी उस उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती, तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों के तेल से मालिश करती थी। तो आगे अब ये लिखा है कि उस वक्त भोलेनाथ बहुत छोटे थे, उनके वो बहुत बच्चे ही थे तब वो, इसलिए वह बात बात पर रोने लग जाते थे। इस पर बाबूजी भोलेनाथ की माँ से नाराज हो जाते थे कि तुमने उसको डांटा क्यों। लेकिन भोलेनाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी गुत्थ बनाकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी। और साथ में भोलेनाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। भोलेनाथ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करते थे, बहुत ही खेलते थे, उनके साथ जाकर बाहर जाकर खेलते थे और तमाशे भी करते थे। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरों चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बन जाता था, तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी की रंगमंजन बन जाती थी, रंगमंच बन जाता था, एक स्टेज बना देते उसको। और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चांदी बनाकर उनमें मिट्टी या अन्य चीजों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती थी, जिसमें लड्डू, बताशे, जलेबियां आदि सजा दिए जाते थे। फिर ज जस्ते ही के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे। तो भोलेनाथ के पापा जो थे, उनके बाबूजी थे, वो भी कभी कभी ना वहां से खरीदने लग जाते, खरीद कर लेते थे। उनके साथ ही खेलना शुरू कर देते थे उनके पापा जी। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता था, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती थी। तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जलूस निकालते थे, इसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती थी। दूल्हा को भी विदा कर लिया जाता था। तो उसमें अब ये बता रहे कि जो भोलेनाथ थे, और वो अपने सबके साथ इतना इतना सही खेलते थे, खेलते रहते थे उनके साथ ही। और कभी नाटक करते थे, शादियों का नाटक करते थे, कभी दुकानदार बन जाते थे, कभी कुछ बनते थे।
तो वो सब ये सब करते रहते थे। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता जिसमें घर की सब पूरी सामग्री रखी हुई जाती थी। तो कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते थे। सब बच्चे हंसते हुए वहां से भाग जाते थे जब बाबूजी आते थे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक सेकंड बस। यहाँ पे दूसरा आ गया। हाँ, बाबूजी भी बच्चों के खेल में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे, उनके साथ खेलते थे। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे ताकि वो खुश हो जाए। बस इसी हंसी खुशी में भोलेनाथ का पूरा बचपन मजे से बीत रहा था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आराम से बाग आम के बगीचे में खेल रहे थे। तभी बड़ी जोर से आंधी आई। बादलों से पूरा आकाश ढक गया था और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। तो उन्होंने जो जब बिच्छू देख ली तो उसको डर के मारे वो भागने लगे। तो संयोगवश रास्ते में उन्हें मासूम तिवारी मिल गए। भोलेनाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चिढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए, उनके स्कूल चले गए उनकी शिकायत लगाने के लिए। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया। दोस्तों के साथ भोलेनाथ को भी जमकर मार पड़ी। पाठशाला में जब बाबूजी तक यह खबर पहुंची तो दौड़ दौड़ पाठशाला आए। जैसे ही भोलेनाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वह दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपनी आंसू से भिगा दिया। उनकी जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे उनका जो कंधा था उन्होंने रो रो के वो भिगा दिया, गीला कर दिया। गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी भोलेनाथ को घर ले आए। भोलेनाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में भी रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्हें अपनी मित्र मंडली को देखा तो वह रोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए। मतलब पहले तो वो इतना रो रहे थे और जैसे उनको अपने फ्रेंड्स दिखे तो वो फ्रेंड्स के बाद चले गए बिना रोए, चुप हो गए एकदम से। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलेनाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़िया तो उनके हाथ नहीं आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में अपनी में पानी डालना शुरू कर दिया। मतलब इतनी शैतानी करते थे कि सब परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने एक बार क्या करा, चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से चूहा तो निकला नहीं, बट सांप जरूर निकल आया। तो जो चूहे का बिल था उसमें से तो चूहा निकला ही नहीं, बट निकल गया सांप। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर गए, डर के मारे भागने लगे। भोलेनाथ भी डर के मारे भागने लगा और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचे वो लोग सारे। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे। वो जो मतलब नशीली पदार्थ होती है हुक्का, वो पी रहे थे। लेकिन भोलेनाथ जो अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे, उस समय बाबूजी के पास ना जाकर सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो भी डर डर छुपाना होता है बच्चे को, तो वो अपनी माता के आंचल में ही जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया था माता का आंचल। इसलिए वो अपने पापा के पास तो गए नहीं, बट अपनी मम्मी के पास गए अपनी दूर करने के लिए। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।